प्रैक्टिस बैच जिसका आज 5वां सेशन है। 4 सेशन अपने हो चुके हैं। देखो चौथा सेशन ये रहा, चौथा सेशन ये रहा। इसके बाद आज मैं 5वां सेशन शुरू करवाऊंगा जिसमें मैं आपको रोज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता हूं, जिसमें रेंडमली सवाल आते जाते हैं। हाँ, ऐसा होता है कि कभी कभी एक ही टॉपिक के सवाल की प्रैक्टिस होती है, क्योंकि अभी शुरुआत है ना। तो आप बस इसके साथ जुड़ जाओ, प्रैक्टिस बैच के साथ जुड़े रहो। रोजाना प्रैक्टिस करेंगे जैसा आप देखते आ रहे हो। रोजाना प्रैक्टिस, मैथ के इंपॉर्टेंट सवाल, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लेवल 0 से लेके हाई तक। रोजाना आप अपनी एग्जाम तक अगर रोज मेरे साथ प्रैक्टिस यहां करते हो तो भूल जाओ टेंशन। बस एक छोटी सी बात, उसके बाद मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे चलता हूं। एक छोटी सी बात, आपके सामने ये स्क्रीन है, आपको ऐसा दिख रहा है यहां पे सिंपल इंटरेस्ट की क्लास हो गई, फिर ये प्रैक्टिस की क्लास, प्रैक्टिस की क्लास, उसके बाद मेरे पास यहां पे मैंने कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो डाला है उसकी क्लास हो गई। यानी कि यहां पे अपना जो विजय बैच और प्रैक्टिस बैच है वो दोनों मिक्स हो जाते हैं। कहां? जब आप अपने चैनल पे आते हो ना, जब आप अपने चैनल पे आते हो उसके बाद होम पेज जब आप देखते हो तो सारे मिक्स वीडियोज आपको दिखते हैं। आपको इतना सा करना है, जब भी क्लासेस ढूंढो तो आप प्लेलिस्ट में जाया करो। आप प्लेलिस्ट में जाया करो, नवाक्सी इंस्टीट्यूट की प्लेलिस्ट, और प्लेलिस्ट में आके देखा करो। प्रैक्टिस बैच आपको अलग से दिखेगा, विजय बैच आपको अलग से दिखेगा, और टॉपिक वाइज बैच आपको अलग से बने हुए दिखेंगे। यहां पे आप क्लासेस एकदम तरीके से देख पाओगे। देखना, जैसे मान लो प्रैक्टिस बैच है, ठीक है जी, प्रैक्टिस बैच मैंने शुरू किया। अब देखो प्रैक्टिस बैच की सारी क्लासेस आपको सीक्वेंस से मिल जाएगी। यहाँ फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड, फोर्थ, और आज जो 5वीं ऐड हो जाएगी वो। अब चलूंगा मैं डायरेक्ट अपने प्रैक्टिस सेशन पे। आ जाओ फटाफट से। इंट्रो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन ये जरूरी भी होता है, ये जरूरी भी होता है आपको बताना, इंट्रोडक्शन करवाना। देखो बहुत सिंपल सा सवाल है, बहुत ही सिंपल सा सवाल है। कुछ लोग तो देख के भाग जाएंगे कि यार इतना इजी सवाल कोई देता है क्या। लेकिन मैं ये सवाल ना, दिल्ली पुलिस वाले बच्चे, एमटीएस वाले बच्चे, उनको डायरेक्ट एग्जामिनर पूछ लेता है, इसलिए एक बार करवा ही देता हूं यार। बहुत इजी है लेकिन करवा देता हूं, प्रैक्टिस है ना। और प्रैक्टिस तो मैं 0 से लेके हाई तक चलता हूं, तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। देखो एक वस्तु 1800 रुपए में खरीदी, यानी कि सीपी उसका है 1800 रुपए, उसके बाद 2400 रुपए में बेच दी, एसपी है उसका 2400 रुपए। उसके बाद लाभ मुझे बताना है। बहुत इजी हो गया ना, बहुत इजी हो गया। 2400 में से 1800 गए तो कितने बचे? 600 रुपए का लाभ हो गया। बस इसको थोड़ा सा लेवल बना देते हैं। प्रतिशत बताओ, लाभ प्रतिशत बताओ। तो लाभ प्रतिशत कितना हो गया जी इसका? 600 का लाभ हुआ है, 600 का लाभ हुआ है, 1800 पे हुआ है, 1800 पे हुआ है, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं 100 से, 2 जीरो से 2 जीरो काट दूंगा, 36 18, तो ये हो गया 100। यानी कि मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा? मेरा आंसर आ जाएगा 33.33% का लाभ हो गया। बस यहां सवाल के हिसाब से इसने डायरेक्ट लाभ ही पूछ लिया, तो डायरेक्ट लाभ तो कितना हो जाएगा? 600 रुपए का, और लाभ प्रतिशत हो जाएगा 33.33% का। यह है सवाल, बहुत सिंपल सा। क्लास की शुरुआत बहुत इजी सवाल से कर दी। अब मैं चलता हूं थोड़ा सा धीरे धीरे प्रैक्टिस बैच में, थोड़ा सा लेवल बढ़ा देते हैं, थोड़ा सा लेवल। चलो एक और बहुत इजी सा सवाल कर देते हैं। क्लास लंबी नहीं खींचेंगे, क्लास जल्दी जल्दी सवाल ही सोल्व करेंगे। एक आदमी 240 रुपए में 10 किताबें खरीदी, 10 किताबें 240 रुपए में। मैं बोल रहा हूं स्टार्टिंग की जो 2 प्रश्न हैं वो एमटीएस, दिल्ली पुलिस, ये जो बहुत, जिसमें बहुत कम क्वेश्चन आते हैं ना मैथ के, उनकी क्लासेस, उनके सवाल है ये। देखो 10 किताबें 240 रुपए में, ठीक है जी, बहुत सिंपल है, बस आपको घुमाने के लिए। और वही 10 किताबें वो उसने बेच दी कितने में? 160 रुपए में। लाभ हुआ या हानि हुई? लाभ हुआ या हानि हुई? देखो 80 रुपए की हानि हो गई, 80 रुपए की हानि होगी। प्रश्न के हिसाब से तो ये आंसर हो गया। अब मुझे अगर हानि प्रतिशत निकालनी है, मैंने इसलिए बताया है आगे जाके हानि प्रतिशत अगर निकालना पड़ जाए तो कुछ बच्चे कंफ्यूज ना हो। तो हानि प्रतिशत कितना आया? 80 की हानि हुई, 240 के रेस्पेक्ट में हुई, मल्टीप्लाई बाय 100 हुआ, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 8 ये 24, ये 10 बार गया, वही 100/3 आया है। 100/3 यानी कि 33.33%, 33.33% का लॉस हुआ है। अब बढ़ेंगे सवालों की तरफ।
अब सवालों की तरफ बढ़ते हैं। आप देखो, स्क्रीनशॉट मारो और चलो जल्दी से अगले सवाल पे। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे। चलो प्रैक्टिस करते हैं, फटाफट से करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, फटाफट से करते हैं, बिना रुके करते हैं। प्रश्न को देखो, प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, तो आप देखना जी सवाल। एक दुकानदार 600 रुपए में एक रेडियो खरीदा, एक दुकानदार ने 600 रुपए में एक रेडियो खरीदा, यह उसे 720 रुपए में बेच देता है। चलो चलो, वही इजी सा सवाल है। मैं बोल रहा हूं ना, प्रैक्टिस कभी कभी ना बहुत इजी भी करवा देता हूं मैं। जरूरी होता है, बच्चे हर लेवल के होते हैं, हर लेवल के हिसाब से मुझे प्रैक्टिस करवानी होती है। तो मैं सवाल क्या दिया मैंने आपको, देखो 600 रुपए में एक रेडियो खरीदा, यानी कि उसका जो सीपी है वो है 600 रुपए। चलो जी, उसे 720 में बेच दिया, एसपी कितना है, 720 है। चलो ये भी ठीक है। तो दुकानदार को कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, क्या बताना है इसमें। 120 रुपए का लाभ हुआ है, 120 रुपए का लाभ हुआ है, 600 के रेस्पेक्ट में हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 100 हुआ है। बस बेटा जी, सवाल इजी हैं, लेकिन ऐसा मेरा बेस, ऐसा मेरा स्टूडेंट बेस है, ऐसे बच्चे मेरे से जुड़े हुए हैं जिनको ऐसे सवाल भी नहीं आती। उनकी परवाह कौन करेगा, मैं ही तो करूंगा। उनके हिसाब से स्टार्टिंग में कभी कभी मुझे इजी सवाल भी तो लाने पड़ेंगे। अरे एग्जामिनर ऐसे सवाल पूछता है यार, दिल्ली पुलिस में पूछता है, एमटीएस में पूछ लेता है, ऐसे हमेशा नहीं पूछता, लेकिन पूछता तो है ना। चलो निकालना आना चाहिए, चुपचाप से प्रैक्टिस करो, पूरे सवाल करने सारे मैं बताऊंगा। चलो, एक 2 जीरो से मैं 2 जीरो काट देता हूं, 6 दूनी 12 है, यानी कि 20%। 20% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, 20% का प्रॉफिट हुआ है। चलो ये भी मैंने निकाल लिया। बहुत इजी सवाल है, बहुत इजी सवाल है। चलो आगे अगले सवाल पे चलो। अगला सवाल, अरे इजी सवाल है तो भी मैं ही करूंगा, हार्ड सवाल है तो भी मैं ही करूंगा, आप भी करोगे, यही तो करना है हमें। बस तो कर लो फटाफट से, ऐसे फटाफट से इसका आंसर निकालो। क्या है, आसिफ एक स्कूटर 20,000 रुपए में खरीदा आसिफ ने, वह उसे बेच देता है और पूरे लेन देन में उसको 12% का लाभ हुआ। तो उस वस्तु को कितने रुपए में बेचा, देखना ध्यान से देखना। 20,000 रुपए में कोई वस्तु खरीदता है, यानी कि उसका सीपी तो कितना हो गया, 20,000। ध्यान से देखा, वह उसे बेच देता है, पूरे लेन देन में 12% का लाभ हुआ। अरे 12% का उसको लाभ हो गया, इस पे 20,000 पे 12% का उसको लाभ हो गया, तो वो राशि मुझे निकालनी है। 112% उसका निकालना है, निकाल दो फटाफट से। 112% निकालूंगा, 2 जीरो से 2 जीरो काटूंगा, 112 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, 2 2 4 0 0, 22,400 रुपए में उसने बेचा होगा। उसका एसपी कितना आया होगा, 22,400 रुपए। बस बात खत्म। क्यों मैंने 112% क्यों किया, क्योंकि 12% का लाभ हुआ है, तो उस संख्या का 112% हो गया ना वो ऑटोमेटिक ही। तो बस ये मेरा आंसर आ गया 22,400। बस 20,000 में बेचा था। चलो जी कोई ना, आप ऐसे भी कर सकते हो इसको कि 12% निकाल के फिर उसमें 20,000 में जोड़ दोगे ना, तो 12% उसका आएगा 2,400, और 20,000 में 2,400 जोड़ोगे तो 22,400, आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल देखो, अगला सवाल चलो ये भी करते हैं प्रैक्टिस। इजी सवाल है लेकिन प्रैक्टिस करेंगे, इजी से हार्ड की तरफ ही तो बढ़ेंगे, इजी से हार्ड की तरफ बढ़ेंगे। तो चलो देखते हैं सवाल क्या है। सवाल वाला मेरे को बोल रहा है, सवाल वाला काबुली वाला, सवाल वाला क्या बोल रहा है, 12 वस्तुएं 16 रुपए में खरीदता है, यानी कि आर्टिकल कितने हैं और रुपीज कितना है, ये मैं लिख देता हूं। आर्टिकल है 12 वस्तुएं 16 रुपए, देखना 12 वस्तुएं 16 रुपए, चलो ठीक है। और 12 रुपए में 16 की दर से बेच देता है, यानी कि 12 रुपए में 16 की दर से बेच देता है। ये तो हो गया सीपी, ये हो गया एसपी। क्या बोल रहा है सवाल, मुझसे क्या कहना चाह रहा है, होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत मुझे बताना है। ऐसा जब केस हो तो मुझे क्या करना होता है, मुझे आर्टिकल्स को बराबर करना होता है, आर्टिकल्स को बराबर करना पड़ता है। तो मैं जब इसको बराबर करूंगा तो दोनों का एलसीएम लूंगा, दोनों का एलसीएम आता है 48। अगर मुझे 48 बनाना है, अगर मुझे 48 दोनों को बनाना है, तो मुझे 12 चौके 48, इसको 4 से गुना करना पड़ेगा।
इसको 3 से गुना करना पड़ेगा। अगर इसको 4 से गुना किया है बेटा जी तो इसको भी 4 से गुना करना पड़ेगा, और इसको 3 से किया है तो इसको भी 3 से गुना करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, 48 वस्तुएं 64 रुपए में आ रही थी, 48 वस्तुएं 64 रुपीज में आ रही थी। और इसने बेचा कितने में है, 36 में बेच दिया साले ने, 36 में बेच दी 48 वस्तुओं को। क्या हुआ, लाभ हुआ या हानि हुई? ये तो है सीपीजी और ये है एसपीजी, यानी कि 48 वस्तुओं को एक तो 64 में उसने भी खरीदा, फिर उन्हीं 48 वस्तुओं को 36 में बेच दिया। कितना बेवकूफ, हानि कर दी इसने। तो हानि कितने की कर दी, 36 और 4 40, 50 60, यानी कि 28 रुपए की उसको हानि हो गई। 28 रुपए की हानि हो गई, और हानि प्रतिशत मुझे निकालना है। हानि प्रतिशत मुझे निकालना है। हानि प्रतिशत कैसे निकालूंगा, हानि प्रतिशत मुझे ऐसे निकालूंगा, 28 की हानि हुई है जी, किसके रेस्पेक्ट में हुई है जी, कितने परसेंट, इसको मैं 100 से गुणा कर दूंगा जी। तो जब मैं ऐसा करता हूं तो मेरे पास आंसर आ जाता है 43.75% की हानि, 43.75% का लॉस मेरे पास इसका आंसर आ जाता है। समझे मेरी बात? बात समझ आई? बात समझ आई तो अगले सवाल पे बढ़ो फटाफट से। प्रैक्टिस क्लास आज की आप चल रही है, और जो रोजाना शाम 5 बजे आपके पास आती है प्रैक्टिस क्लास। चलो जी, एक आदमी कुछ चॉकलेट, ये करे प्रैक्टिस। अरे इतने इजी सवालों की कब तक प्रैक्टिस किए जाओगे, इतने इजी सवालों की प्रैक्टिस कब तक किए जाओगे जी? चलो देख लेते हैं, कोई ना। एक आदमी ने कुछ चॉकलेट्स 5 रुपए में 3 की दर से खरीदी और उन्हें 12 रुपए में 5 की दर से बेच दिए। चलो करते हैं, इसकी भी प्रैक्टिस करते हैं। क्या है, एक आदमी ने कुछ चॉकलेट, यानी कि इधर तो मैं रख दूं आर्टिकल, इधर रख दूं मैं रुपीज। चलो इतना कर देते हैं। आर्टिकल कितना है, 5 रुपए में 3, यानी कि 3 वस्तुएं 5 रुपए में। उसके बाद उन्हें 12 रुपए में 5, यानी कि 12 रुपए में 5 वस्तुएं इसकी दर से बेच देता है। अब देखो मुझे आगे तो बढ़ना, उससे पहले मुझे आर्टिकल्स बराबर करने पड़ेंगे। आर्टिकल्स जब मैं बराबर करने चलूंगा मेरे लाडलों, तो मैं क्या करूंगा, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इसको भी 5 से कर दूंगा, इसको भी 3 से कर दूंगा, यानी कि 5 3 15 वस्तुएं 25 रुपए, और 15 वस्तुएं 36 रुपए। क्या है, खरीदी बेची, यानी ये तो इधर वाला तो है सीपी, ये है एसपी। क्या हुआ है, उसके द्वारा खरीदी गई चॉकलेट्स की संख्या, उसे कुल मिलाकर 43 रुपए का लाभ हुआ है। 143 रुपए, सॉरी 143 रुपीज का उसको लाभ हुआ है, 143। यानी कि ये जो अंतर आया है 11 का, उस 11 की वैल्यू इसने मुझे दे दी 143। मुझे कितने की वैल्यू निकाली है, खरीदी गई चॉकलेट्स की संख्या। खरीदी गई चॉकलेट्स तो 15 है ना जी, खरीदी गई चॉकलेट्स तो 15 है ना जी, खरीदी गई चॉकलेट तो 15 है ना जी। तो मुझे 15 की वैल्यू निकालनी है, तो डिवाइड बाई 11, इससे मेरे पास क्या आएगा, 1 की वैल्यू आ जाएगी, और फिर मुझे इसको गुणा करना पड़ेगा 15 से। और जब मैं ऐसा करता हूं ना बेटा जी, जब मैं ऐसा करता हूं तो देखना, 11 एकम 11, 11 तिये 33, 11 तिये 33, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 13 गुणे 15। ये मेरा आंसर आ जाएगा चॉकलेट्स की संख्या। इनको मल्टीप्लाई कर लो, आंसर लिख दो, बात खत्म। चलो अब आओ, सीरियस हो जाओ। अब अपने सवालों पे आओ। स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, प्रैक्टिस चल रही है अपनी। चलो ये देखो, प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कुछ अच्छा सा सवाल देखते हैं, उसकी प्रैक्टिस करते हैं। देखो क्या है सवाल आपसे क्या कहना चाह रहा है, लेखक आपसे क्या कहना चाह रहा है लेखक आपसे। देखो, लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 24:31 है। लागत मूल्य और विक्रय मूल्य का जो अनुपात है ना बेटा जी, वो कितना है, वो है 24:31। 24:31 है। चलो ठीक है, मान ली तुम्हारी बात, अनुपात मैंने लिख दिया 24:31। लागत मूल्य
और विक्रय मूल्य का, यानी कि इधर तो है सीपी और ये है एसपी, ये मुझे पता चलता है इस सवाल से। आगे क्या, आगे है मुनाफे का प्रतिशत बताओ, मुनाफा कितना हुआ, 7 का तो मुनाफा हुआ, 7 का ही तो उसको लाभ हुआ। 24 की थी, 31 में बेचती तो 7 रुपए का उसको लाभ हो गया, 7 यूनिट का लाभ हो गया। किसके रेस्पेक्ट में हुआ, 24 के रेस्पेक्ट में हुआ। मल्टीप्लाई कर दो 100 से, 7 जब मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो मेरे पास आएगा 700/24। 700/24 जब आता है, 700/24 जब आता है तो मेरे पास आएगा 30 के लगभग कोई आंसर आएगा, 30 के लगभग आंसर है मेरा ये 29 ही 1/6। कैसे, 24 को मैं मल्टीप्लाई करूं, 24 72, यानी कि 30 के लगभग आएगा, 30 के लगभग आएगा, 30 के लगभग आएगा तो 29 सही 1/6। अगर मैं कैलकुलेशन भी करता हूं ना, मैंने तो मेरे दिमाग से निकाला, क्या पता गलत भी हो जाए, चलो चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। जब मैं 2 से काटता हूं, 2 दूनी 4, 2 पे 350, चलो 32, चलो 2 से फिर से काट लेता हूं, 2 से फिर से काट लेता हूं। आपकी सहूलियत से मैंने तो फास्ट कैलकुलेशन की थी ना, 2 6 12, 2 1 2, फिर बच गया 2 7 14, 2 5 10। अब देखो 6 से जब काटता हूं मैं 175/6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 13 14 15 16 17, 5 6 6 36, 96 54, 29 आया ना, 29 तो एक में ही ऑप्शन में है, 29 सही 1/6। तो ऐसे प्रश्नों में ना ऐसे दिमाग लगाना पड़ता है आपको, थोड़ा सा स्मार्ट अप्रोच रखनी पड़ती है कि मुझे इतना ही काटा पीटी ना करनी पड़े। उसके लिए आप क्या करोगे, 24 को करोगे ना जब, तो 24 का लगभग 30 बार भाग जा रहा होगा और लगभग 30 के आसपास आंसर है मेरा 29, 1/6%। ये मेरा आंसर आ गया। चलो जल्दी से अगले सवाल पे, प्रैक्टिस बेच है, प्रैक्टिस बेच में ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ज्यादा फालतू के ज्ञान की बातें भी नहीं करेंगे, इसलिए जल्दी जल्दी इस प्रश्न को हम सोल्व करेंगे। देखो क्या है प्रश्न, आपकी स्क्रीन पे ही तो है, क्या है प्रश्न, देखो सवाल है किसी व्यक्ति ने एक पुरानी टाइप मशीन 1200 रुपए में खरीदी और उसकी मरम्मत पे 200 रुपए खर्च कर दिए। 1200 रुपए में कोई चीज खरीदी और उसकी मरम्मत पे 200 रुपए और खर्च कर दिए, यानी कि 1400 रुपए जो है वो उसका सीपी हो गया। उस पे तो कॉस्ट इतनी पड़ी ना, सीपी कॉस्ट, प्राइस कॉस्ट है 1400 रुपए। अब उसने 1680 रुपए में उसको बेच दिया, यानी कि 1400 की चीज थी, 1680 में बेच दिया। ये है सीपी, ये है एसपी। आगे क्या, उसका लाभ प्रतिशत निकालना है। देखो कितनी जल्दी जल्दी आज की प्रैक्टिस हो रही है, कोई ना तो इजी सवालों की भी प्रैक्टिस जरूरी है, वरना भूल जाओगे। क्या है, 1 0 से 1 0 काट दो, 140 168 आ रहा है, तो 7 दूनी 14, 7 चौके 28, 7 से काट दो, 7 दूनी 14 20, 7 एकम 7, 7 दूनी 14 और 2 बच गए, 7 चौके 28, 20/24, तो ये 4 से कट जाएगा, 4 6 24, यानी 5/6 मेरे पास अनुपात आ गया। अजीब बेटा जी, 1 यूनिट का लाभ हो रहा है, 5 के रेस्पेक्ट में हो रहा है, मल्टीप्लाई बाई 100 हो रहा है, 5 दूनी 10 हो रहा है, यानी कि 20% हो रहा है और आंसर ए हो रहा है 20%। 20% का प्रॉफिट आ रहा है। ऐसी स्पीड रखनी है आपको, जल्दी जल्दी सवाल करने। चलो फिर अगले सवाल पे देखो, आपकी स्क्रीन पे सवाल आप पढ़ो। क्या है सवाल, ध्यान से देखो। अरे मैं ही पढ़ूं, आप भी तो पढ़ सकते हो सवालों को, आप भी तो पढ़ सकते हो ना। क्या है, यदि कोई विक्रेता 14.4 रुपए में नारियल बेचता, यदि कोई विक्रेता 14.4 रुपए में नारियल बेचता है तो उसे 10% का नुकसान हो जाता है। मेरी तरीके से सोच के देखना, सोच के देखना, 10% का नुकसान उठा रहा है, यानी 90% चीज बेच रहा होगा, यानी 90% की जो वैल्यू है वो है 14.4 रुपए। ध्यान से सुनना, 90% की वैल्यू है 14.4 रुपए। यदि उसे 25% लाभ कमाना है, अगर 25% लाभ
लाभ कमाना है तो पहले मुझे 1% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, जो 14.4/90 होगी, क्योंकि ये 90 इधर चला जाएगा ना। अब मेरे पास अगर 1% की वैल्यू हो गई, अब मुझे निकालना है 25% का लाभ, यानी 125%, यानी इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 125 से। चलो ठीक है, इतना भी कर दिया, इतना भी कर दिया। अब क्या बचा है? अब तो सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन बची है, काटा पीटी बची है। चलो ठीक है, एक ये पॉइंट हटाऊंगा मैं यहां से, तो यहां एक जीरो नहीं लग जाएगी, यहां एक जीरो नहीं लग जाएगी। अब मैं इसको काटूंगा, 25 × 75, 25 × 75, तो ये 25 से कट रहा है ना, काट दो जल्दी से। 25 × 5 125, 25 × 75 और 5 80 15, यह हो गया 36। ठीक है जी, 36 जब हो गया, अब ये 36 से कट जाएगा कितनी बार? ये कट जाएगा 12 है कम 12, 12 3 36। चलो काट दो, 12 3 36, ये हो गया 12 है कम 12, 12 दूनी 24, 3 है कम 3, 3 चौके 12, 5 चौके 20, यानी कि मेरे पास आंसर कितना आ गया? 20%। 20% ही नहीं, परसेंट में थोड़ी आंसर 125% परसेंट में नहीं आएगा, 20 आएगा इसका आंसर, 20 आएगा आंसर इसका रुपए में। 125% की वैल्यू निकाली है ना मैंने, 1% की वैल्यू मेरे पास आ गई, 125% की वैल्यू मैंने निकाल दी, 20 रुपए, 20 रुपए मेरे पास आंसर आया। चलो आगे चलता हूं अगले सवाल पे, स्क्रीनशॉट मारो फटाफट से, सवाल पढ़ो जल्दी से। सवाल क्या है? सवाल है राम किसी वस्तु को 25% लाभ पर 1500 रुपए में बेचता है। 45% लाभ अर्जित करने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? यह सवाल मुझसे पूछ रहा है। चलो जी पूछ लेने दो, तो डर थोड़ी लगता है सवाल से, तो जल्दी से करो। पूछ ही रहा है तो जल्दी से करके खत्म कर दो इसको, जल्दी से करके खत्म करो। क्या है सवाल में? सवाल है 25% के लाभ पर 1500 रुपए में बेचता है, यानी कि 125% की जो वैल्यू है, 125% की जो वैल्यू है वो है 1500 रुपए। सवाल ने मुझे साफ साफ कहा है 45% लाभ अर्जित करना है, 45% लाभ अर्जित करना है, 45% लाभ अर्जित करना है, यानी 145% की वैल्यू निकालनी है। तो पहले मुझे अगर 1% की निकालनी होगी तो ये आ जाएगा नीचे 125, और गुणा कर दो इसको कितने से? 145 से। इसको गुणा कर दो, इसको 145 से, वही इसको 25 से काट डालो, 25 से काट डालो और आंसर निकाल डालो। 25 चौके 100, 25 पंजे 125। ठीक है जी, 25 पंजे 125 कर दिया, और 25 छिगे 150, यहाँ आ जाएगा 60, यहाँ आ जाएगा 60। 5 से जब इसको काटने चलोगे, 5 से इसको काटने चलोगे तो 5 दूनी 10, 5 9 45। ठीक है जी, 6 9 54, यानी 4 किस में आ रहा है? मेरा आंसर आ जाएगा 1740, यानी 60 को 29 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 1740। बात खत्म। क्या था सवाल में? कुछ नहीं था सवाल में, आंसर आ गया। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से अगले सवाल पे चलेंगे। फिर प्रैक्टिस ऐसे ही 100 की स्पीड में होनी चाहिए, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस होनी चाहिए। देखो प्रश्न को पढ़ लो आप, तो बस मैं जैसे ही सवाल लेके आता हूं आप प्रश्न को पढ़ना शुरू कर दिया करो, क्योंकि जब तक प्रश्न नहीं पढ़ोगे तब तक मजा नहीं आने वाला है, तब तक मजा नहीं आने वाला है। क्या है सवाल? किसी वस्तु को 9200, किसी वस्तु को 9200 रुपए में बेचा जाता है, जिससे 15% का लाभ होता है, यानी कि ये जो 115% है इसकी वैल्यू आ गई 9200 रुपए, इसकी वैल्यू आ गई 9200 रुपए। चलो ठीक है, चलो ठीक है, इस वस्तु का मुझे क्रय मूल्य निकालना है। क्या बचा है सवाल में? कुछ भी नहीं बचा है। देखो कैसे, 115% की वैल्यू है 9200, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9200 बटे 115। और अगर मुझे क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य होता है 100%, तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 100 से, वही काटा पीटी, बस आपको काटना आना चाहिए, आपकी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। तो मैं जब इसको काटूंगा, जब मैं इसको काटूंगा तो कितने से कटेगा? 5 6 7 7, चलो 5 से काट लेते हैं, पहले 5 से काट लेते हैं फटाफट से। 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 3 15, इसको भी 5 से काट लो, 5 एकम 5, 5 5 अट्टे 40, 5 चौके 20। चलो ठीक है, 23 को काटोगे, 23 को काटोगे
कितने से 8 बार जाएगा, यानी कि यहां आ जाएगा 80, 80 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा आपका 8000 और ऑप्शन नंबर ए ये आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है सवाल में, कुछ भी नहीं है सवाल में, अगर आप बिल्कुल अच्छे से, और ये प्रैक्टिस आपकी जरूरी है। सुन लो दिल्ली पुलिस वालों, यूपी पुलिस वालों, एसएससी एमटीएस वालों, एनटीपीसी वालों, ये सवाल आपको यहाँ बहुत इजी लग रहे होंगे, एग्जाम में करने जाओगे तो वहाँ आपको इजी नहीं लगने वाले, वहाँ आप यहाँ इसमें कंफ्यूज हो जाओगे या फिर कोई बड़े लंबे लंबे तरीके आप अपनाओगे जो कि आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। मेरी अगर मानते हो बात तो आप मेरे साथ रोज प्रैक्टिस किया करो। क्या जा रहा है, 1 घंटे का वीडियो है, 1.5 की स्पीड में देख लिया करो। मैं वैसे भी छोटा छोटा वीडियो रखता हूं प्रैक्टिस वाला, आप 1.5 की स्पीड में प्रैक्टिस कर लो। ये जो मैं बीच में आपको जो बोल रहा हूं इसको स्किप कर दो या फिर प्रश्न को रोक लो, आंसर निकाल लो, चेक कर लो, यही तो करना है प्रैक्टिस बैच में। मैं रोज आप लोगों के लिए अवेलेबल हो रहा हूं ना। चलो अगले सवाल पे बढ़ते हैं। इसी बात के साथ अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे, आप अगले सवाल की स्क्रीन पे नहीं, आप अगले सवाल पे दृष्टि अपनी बनाए रखे हो तो चलो देखो अगला सवाल। प्रैक्टिस बेच की क्लास सेशन नंबर 5, प्रैक्टिस बेच का 5वां सेशन। आज 2 प्रश्न और बचे हैं इस सेशन के, जल्दी से खत्म करके निपटा दो यार। क्या है सवाल, देखो किसी वस्तु को 1020 रुपए में बेचा जाता है, यानी कि उस वस्तु का जो एसपी है वो है 1020 रुपए, जबकि इसे 1200 रुपए में खरीदा गया, यानी कि इसका सीपी जो था वो था 1200 रुपए। क्या है इसमें, हानि प्रतिशत निकालनी है, हानि प्रतिशत इसमें मुझे निकालनी है। एसपी यानी जो इधर सीपी है। देखो इस सवाल में आपको कंफ्यूज करने के लिए सवाल बहुत इजी सा है, सवाल इजी सा है, लेकिन मैं एक पॉइंट बता देता हूं एग्जाम की दृष्टि से, क्योंकि प्रैक्टिस चल रही है तो आपको एग्जाम के हिसाब से बताना पड़ेगा। क्या है, इसने मुझे पहले एसपी दे दिया, मैं बच्चों की तरह सोच के बता रहा हूं ये चीज, इसने मुझे पहले एसपी दे दिया, तो आप जब निकालना शुरू करोगे आप क्या देखोगे, 10 20 1200 और ये तो हो गया 180 रुपए का लाभ हो रहा है, आप निकाल दोगे इसमें 180 का लाभ। लेकिन ये होगी सिली मिस्टेक, आपको देखना होगा ये सीपी पहले देखना होगा। ये सीपी यानी कि 1200 रुपए की चीज थी, 1020 में उसको बेचा गया है। देखो नॉर्मल इंसान का दिमाग पता है एक पैटर्न से चलता है, तो वैसे सोचता है कि पहले मुझे सीपी देगा फिर एसपी देगा, सीपी में से एसपी में निकाल दूंगा या फिर एसपी में से सीपी निकाल दूंगा, ये करता रहेगा, उसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। मेरी बात समझे ना आप। नॉर्मली क्या होता है, ऐसे बोलता है एग्जामिनर कि कोई वस्तु 1200 रुपए में खरीदी गई और 1020 रुपए में बेची गई, लेकिन इसमें क्या बोला है, किसी वस्तु को 1020 रुपए में बेचा जाता है जबकि वो खरीदी इतने रुपए में जाती है। मतलब थोड़ा सा घुमा दिया ना प्रश्न को, बस यही आपसे गलती करवाता है। बाकी प्रश्न एकदम इजी है, प्रश्न एकदम इजी है। एसपी कम है सीपी ज्यादा है, यानी कि हानि हो रही है, कितने की हो रही है, कितने की हो रही है, 180 रुपए की हानि हो रही है, 180 की हानि हो रही है, 1200 के रेस्पेक्ट में हो रही है, गुणा 100 हो रहा है, 2 0 से 2 0 कट रहे हैं, और कितना हम 12 एकम 12 है, और ये कितना हो जाएगा, 12 एकम 12 है और 6 60, तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, 15%। 15%। समझे मेरी बात को। आप इसको रेशियो मेथड से करने जाओगे, वैसे तो इस प्रश्न में तो जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आगे और भी प्रश्न आएंगे उसमें जरूरत पड़ेगी। तो कैसे करते हैं रेशियो मेथड से, सीपी है 1200, एसपी है 1020, 1 0 से 1 0 काट दो, 1 0 से 1 0 काट दो, और ये तो मैं सीपी लिख देता हूं, ये मैं एसपी लिख देता हूं। चलो ठीक है, अब मैं इनको काटने चलूं, इनको काटने चलूंगा तो मैं फिर से, चलो 60 बार कट जाएगा, फिर से 5 51 बार कट जाएगा, मतलब 9 रुपए का लॉस हो रहा है, 9 रुपए का लॉस हो रहा है, 60 के रेस्पेक्ट में हो रहा है, गुणा 100 हो रहा है, और 1 0 से 1 0 कट रहा है, 1 0 से 1 0 कट रहा है, 90 में 6 का भाग दोगे तो 6 एकम 6, 6 पंजे 30, यानी कि वही 15 मेरा आंसर आ जाता है, वही 15% मेरा आंसर आ जाता है। तो ये हो जाता है, ये हो जाता है रेशियो मेथड, ये हो जाता है रेशियो मेथड, और ये आपका बिल्कुल बेसिक वाला मेथड। नहीं समझे कोई बात नहीं, रेशियो मेथड से बहुत सवाल करेंगे आगे प्रैक्टिस में, आपको तो बस ये पैटर्न समझ आ जाना चाहिए। चलो ठीक है, आगे इस क्लास का अंतिम सवाल मैं आपको बता देता हूं, इसमें कुछ आपको सीखना भी है तो मैं वो चीज भी आपको बता देता हूं। क्या है इस सवाल में, देखना
क्या है इस सवाल में, देखो मेरी बात ध्यान से सुनो। यदि लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर की जाती है तो 20% है, यानी कि विक्रय मूल्य, हम नॉर्मली क्या करते हैं, लाभ की गणना क्रय मूल्य पे करते हैं, क्रय मूल्य पे करते हैं। यहां पे इसने पहले ही मुझे बोल दिया कि लाभ की गणना करनी है जी विक्रय मूल्य पे, यानी कि 20% का लाभ, देखो फिर से पढ़ो, विक्रय मूल्य पर की जाती है तो 20% का लाभ है, यानी कि 20% का मतलब होता है 1/5, 20% का मतलब होता है 1/5, यही होता है, हाँ चलो यही होता है, यानी कि ये जो है वो है एसपी, 5 रुपए एसपी पर 1 रुपए का लाभ, ये हो गया। अगर मैं फ्रैक्शन निकालता हूं, 5 रुपए एसपी पर 1 रुपए का लाभ। अब आप खुद समझदार हो, अगर कोई चीज 5 रुपए पे बेची जा रही है और उस पे सॉरी, कोई वस्तु 5 रुपए में बेची जा रही है और उस पे लाभ 1 रुपए का हो रहा है, यानी कि वो चीज एक्चुअल में होगी कितनी, 4 होगी ना, यानी कि उसका सीपी कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। 1 रुपए का लाभ हो रहा है ना, 1 रुपए का लाभ हो रहा है। अब वो 1 रुपया लाभ मैं 4 के रेस्पेक्ट में देखूंगा तो गुणा 100 करूंगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा 25%। समझे मेरी बात, इस सवाल में आपको यही देखना है, जब एसपी के रेस्पेक्ट में आपको लाभ दे तो नीचे वाला एसपी ऊपर वाला लाभ। अब आपको वहां दिमाग ये लगाना है कि देखो जैसे 5 रुपए में कोई चीज बिक रही है और उस पर 1 रुपए का लाभ है तो वो चीज एक्चुअल में 4 रुपए की होगी, यानी कि जो सीपी होगा वो 4 रुपए होगा। और 4 रुपए के रेस्पेक्ट में अगर मैं 1 रुपए लाभ का परसेंट निकालूं तो मैं क्या करूंगा, 1/4 गुणा 100, यानी कि 25%। आज की प्रैक्टिस क्लास थोड़ी हल्की आपको लगी होगी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस की मैं प्रैक्टिस आगे एक दो आपकी क्लासेस में और प्रैक्टिस करवाऊंगा, तो ये चीजें वैसे भी बतानी जरूरी थी और ये चीजें वैसे भी आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज की प्रैक्टिस की क्लास यहीं खत्म होती है। विजय बैच ज्वाइन करे रखो, प्रैक्टिस बैच अपना ज्वाइन करे रखो, आपकी तो चांदी चांदी, मजे मजे। तो आगे चलते हैं, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और यहाँ आप इस वीडियो को, आप इस क्लास को, आप इस चैनल को सपोर्ट करते रहो ताकि हम आपके लिए रोज नए नए सवाल लेके आए। जय हिंद। ऑनलाइन क्लासेस का पंगा थोड़ा सा ये है ना बेटा जी कि यहाँ नॉन स्टॉप आपको पढ़ाना पड़ता है, नॉन स्टॉप आपको चीज़ें बतानी पड़ती है। थोड़ा मेरा नेचर थोड़ा सा ऐसा है, वैसे मैं बहुत ही मजाकिया किस्म का इंसान हूँ, आपको मेरी शक्ल से पता नहीं चलता होगा, लेकिन मैं बहुत मजाकिया किस्म का इंसान हूँ। लेकिन पता है मैं पढ़ाई के साथ मजाक करना थोड़ा कम ही मैं उस चीज़ को सही समझता हूँ। हाँ देखो, आप क्लास लेने आए हो 1 घंटे, अभी तो पूरी क्लास हो गई तो मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। अगर आप थोड़ी मेरी बात सुनना चाहते हो तो मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तो क्लास हो गई। अब क्लास के बीच में, प्रैक्टिस के बीच में मैं हंसी मजाक नहीं करना चाहूँ तो ये मेरी चॉइस होनी चाहिए, यानी कि मैं नहीं चाहता, बस मैं यही चाहता हूँ आप एग्ज़ाम के पहले ये क्लास देख रहे हो मान लो, और मैं वहाँ पे बकलोली कर रहा हूँ, आपको पढ़ना, आपको जल्दी जल्दी सवाल निकालने, जल्दी जल्दी प्रैक्टिस करनी है, और मैं वहाँ आके बकलोली कर रहा हूँ, तो आपको कितना अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा ना। बस मैं वही सोच के चलता हूँ कि आपके पास बिल्कुल कम टाइम है और आपको जल्दी से चीज़ें कवर करनी है, और तो मैं आपका टाइम वेस्ट ना करूँ, यही मैं चाहता हूँ। मैं क्लास के स्टार्टिंग में आपको चीज़ें बता देता हूँ जो ज़रूरी होती है, और क्लास के बाद में तो मैं कुछ भी बोल सकता हूँ। अभी आपको पढ़ा दिया, आपकी मर्जी है तो देखो, नहीं मर्जी है तो मत देखो। तो क्लास के एंड में पोस्ट क्रेडिट सीन में मेरे से बातचीत कर लिया करो। आज से मैं यही करूँगा। पोस्ट क्रेडिट में आपको मैं बहुत अच्छे चुटकुले भी सुना दूंगा, बहुत अच्छी बातें भी कर लूँगा, अपनी जीवन के कुछ एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा, और बाकी बातें आपके जो कमेंट्स में होंगी वो भी मैं आके डिस्कस कर लूँगा, लेकिन क्लास के बाद। समझ रहे हो मेरी बात? अगर आपको मेरी क्लासेज अच्छी लगती हैं, प्रैक्टिस करना मेरे साथ अच्छा लगता है, विजय बैच आपने ज्वाइन कर रखा है और मेरी क्लासेज आपको बहुत अच्छी लग रही है, तो वीडियो को शेयर करना और मुझसे बात जरूर करना, मुझे कमेंट में मुझे बताना जरूर कि आपको कैसा लगता है। ठीक है जी, ओके जी।